अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ कि 30 पोस्ट्स आई हुई हैं, 30 पोस्ट्स डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके ऊपर आप फिल फॉर अप्लाई कर लीजिए। मैं जल्दी अप्लाई करने की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप जितना जल्दी अप्लाई करते हैं, जब बाद में इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपका इंटरव्यू जल्दी आ जाता है। और जो शुरू में इंटरव्यूज़ ले रहा होता है पीपीएससी, वो कदरे आसान होते हैं। बाद में जिनकी बारी आती है तो उनका इंटरव्यू कदरे मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये 30 सीटें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 12वां स्केल है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंड होंगी, ये परमानेंट हो जाएंगी ये नहीं। तो बेटा परमानेंट मोस्टली सीटें हो जाती हैं जो पीपीएससी के थ्रू आती हैं। और बहरहाल आजकल गवर्नमेंट ज़्यादातर सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाल रही है, तो फ़िलहाल आप जॉब लेने की कोशिश करें। इस बात को छोड़ दें कि वो परमानेंट होगी या कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। बाद में ज़्यादातर सीटें परमानेंट हो जाती हैं। 80% इसके अंदर कंप्यूटर होगा, 20% इसका जीके होगा। हमारा इसके हवाले से सेशन स्टार्ट हो चुका है आज अल्हम्दुलिल्लाह। 30 डेज़ का शॉर्ट सेशन है जिसमें इसकी इस सीट की मुकम्मल तैयारी आपको करवाई जा रही है और लिस्ट में इंशाल्लाह आपका नाम आएगा। उसके बाद आगे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की बड़ी अच्छी सीट थी। इसकी गालबन आज लास्ट डेट थी। 1528 सीटें इसकी थी और इसका भी जो सिलेबस है, इसके अंदर जो पेपर आएगा वो जीके बेस्ड पेपर होगा। 15-20 नंबर जीके में से आएंगे, 10-15 आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में से आएंगे, 5-10 क्वेश्चंस इस्लामिक स्टडीज़ में से, कुछ कंप्यूटर में से, कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 4-5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स के सवालात आ जाएंगे, कुछ एवरीडे साइंस के। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसकी भी हमारा आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मार्च से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये दो मौके बड़े ज़बरदस्त हैं, ये दो मौके ज़ाय ना कीजिएगा, वो ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर वाला और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फाइनल जो टेस्ट का शेड्यूल है पूरा पैरा फोर्स का आप लोग देख चुके होंगे कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर 14 ग्रेड की 299 सीटें थी, इसके अंदर 4574 एप्लीकेंट्स बचे हैं। एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। 16/3/2025 को मॉर्निंग सेशन में आपका 10:30 से लेकर 12 बजे तक। और इसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है 11वें स्केल का, इनकी 220 सीटें थी, 1513 एप्लीकेंट्स जस्ट बचे हैं। ये भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, यानी ये क्लब्ड पेपर आपका लिया जा रहा है। और इसका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला, 50 के राउंड अबाउट मेरिट रहेगा। तो ध्यान से आपने मेहनत करके थोड़ा सा चीज़ों को देख के वो जो लॉज वाला पोर्शन उसको एक बार गो थ्रो कर लें। बाकी जो है वो पीपीएससी के पास पेपर्स पढ़ लें आप लोग, मोर देन इनफ है। अगर आप 5-6 सालों के पेपर्स पढ़ के चले जाएंगे तो बड़ा इजीली आप उसको क्रैक कर जाओगे। उसके अलावा जो पंजाब के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैट्रिक की बुक में आपको पंजाब के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडीज़ की आप बुक उठाओगे, वहाँ पर पंजाब के रेलेवेंट जो चैप्टर पढ़ा हुआ है जस्ट उसको आप उसकी समरी को पढ़ लो। 10-15 पेजेस हैं, एक बार उसको पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है। बाकी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, वहाँ जाकर आप पंजाब के मुतालिक चीज़ें सर्च कर सकते हो बड़ा इजीली। गूगल के ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर 50 के राउंड अबाउट मेरिट जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, एक बार गो थ्रो कर लें लॉज को, बड़ा इजीली आप क्रैक कर जाओगे इंशाल्लाह। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे लोग एक और भी सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर हम फ़ी जो हमने पे कर दी थी, बट हम किसी वजह से उसके ऊपर पुरानी जो फ़ीसें आप पे कर जाते हो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, पहले तो खैर आपने वैसे फ़ीसें पे करते थे आप मैनुअली, अब ऑनलाइन हो गया है। तो कोई फ़ी आपने पे की और डिपार्टमेंट ने पीपीएससी की तरफ से वो पोस्ट विदड्रॉ कर ली गई। जब वो पोस्ट विदड्रॉ होती है तो उसकी फ़ी नेक्स्ट 1 ईयर पीपीएससी उसको एडजस्ट कर देता है खुद ब खुद। मतलब आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जब कोई भी सीट अगर आएगी और आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ी वहाँ से डिडक्ट होके आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये फ़ी आपको रिफ़ंड होने वाला कोई चक्कर नहीं है। फ़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर नेक्स्ट जब भी आप अप्लाई करते हैं विद इन 1 ईयर उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। ओके जी। उसके अलावा पीपीएससी की तरफ से कुछ फाइनल रिजल्ट्स की लिस्ट रिवाइज़ हुई हैं। ये देखें, ये एक जूनियर क्लर्क पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीटें आई थी वो लिस्ट रिवाइज़ हुई है। उसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, ये भी लिस्ट रिवाइज़ हुई है। उसके अलावा एक जो है मेरिट लिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी जो है लिस्ट रिवाइज़ हुई। इसी तरह कैनाल पटवारी की लिस्टें भी रिवाइज़ होंगी इंशाल्लाह। और भी काफ़ी सारे इस तरह की सीटें थी जहाँ पर लिस्ट रिवाइज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1 साल तक आपके पास चांस होता है
कानून ये है कि एक शख्स अगर किसी सीट के ऊपर सिलेक्ट हुआ और वो विद इन 6 मंथ्स उसके ऊपर ज्वाइन नहीं करता, तो उसके बाद पीपीएससी लिस्ट को रिवाइज़ कर देता है। इसका तकरीबन 1 साल बहरहाल मैक्सिमम टेन्योर होता है, क्योंकि ये 6 माह में जब कोई शख्स ज्वाइन नहीं कर रहा या अगर किसी ने रेफ्यूज़ल दे दिया तब भी लिस्ट रिवाइज़ हो जाती है। अगर कोई रेफ्यूज़ल नहीं देता और 6 माह तक ज्वाइन नहीं करता तब भी लिस्ट पीपीएससी की तरफ से रिवाइज़ होती है। तकरीबन 1 साल इसके अंदर टाइम लग जाता है। उसकी वजह है कि 6 माह तो उस बंदे ने रेफ्यूज़ल देते हुए या उसने ज्वाइन ना करने पर लगा दिए, और वो किसी को जो लेटर मिल रहा होता है वो ऑलरेडी 2-3 माह लेट मिल रहा होता है, इसलिए 9 महीने 10 महीने या तकरीबन 12 महीने गुजर जाते हैं। तो 1 साल होता है लिस्ट रिवीजन के लिए, यही रूल है। तो अगर किसी को किसी सीट का वेट है और आपको लग रहा है कि आपका नाम उस लिस्ट के अंदर आ सकता है, तो उम्मीद ना छोड़िए, अल्लाह ताला से दुआ करें, हो सकता है लिस्ट रिवीजन पे आपका नाम उसके अंदर आ जाए। अच्छा, उसके अलावा ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पीएमएस और सीएसएस के लिए एज है ना, वो 35 ईयर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ोर लगा रहे हैं। तो यार वो जो लोग ज़ोर लगा रहे हैं ना, उनके साथ थोड़ा-सा आप भी उनके साथ ताउन करें। अगर वो ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चलाते हैं, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ-जहाँ वो ट्रेंड चल रहा है, आप उसका हिस्सा बनें अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। दूसरा, जो एकेडमिक मार्क्स को ख़त्म कराने की बातें आप लोग करते हैं, तो भई एकेडमिक मार्क्स भी ख़त्म इसी तरीके से होंगे। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनका हिस्सा बने, एकेडमिक मार्क्स भी ख़त्म हो जाएँगे। वैसे भी अब पीपीएससी 2 पेपर्स 3 पेपर्स पॉलिसी की तरफ जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, तो इंशाल्लाह एकेडमिक मार्क्स ख़त्म होंगे, बट अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अभी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 1 पेपर होता है, वहाँ से एकेडमिक मार्क्स अभी ख़त्म नहीं होने वाले। तीसरा जो है पीएमएस मिनिस्टीरियल के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो भाई पीएमएस मिनिस्टीरियल के पेपर की मैं आपको यहाँ पर बात क्लियर बता देता हूँ कि पीएमएस मिनिस्टीरियल के अगेंस्ट एक रिट हुई हुई है हाई कोर्ट के अंदर, और वो केस चल रहा है, और उसका फ़ैसला आई थिंक उसकी जो फाइनल हियरिंग है, जो फ़ैसला है वो 10 अप्रैल है या 12 अप्रैल है। इसको प्लीज़ कमेंट्स के अंदर कन्फर्म कीजिएगा। जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स एईओज़ थे, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे, उन्होंने रेट की है कि जी हम बेशक रेगुलर नहीं हैं, बट हमें भी पीएमएस मिनिस्ट्रियल में अपेयर होने का चांस दिया जाए। तो मे बी कोर्ट उन्हें अलाउ कर दे। वैसे एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपका परमानेंट होना ज़रूरी होता है, चाहे पिछली सर्विस आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही क्यों ना हो। तो बाय लॉ तो खैर उनका राइट नहीं बनता, बाकी अल्लाह वही करे जो सबके लिए बेहतर हो। अगर कोर्ट उन्हें अलाउ करती है तो वो पेपर दे लेंगे, लेकिन फिर भी पीपीएससी ने बाद में इंटरव्यू मोड़ा देना होता है, तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं होता कोर्ट में जाने का एज़ सच। हमारा जो सेशन पीएमएस मिनिस्टीरियल के हवाले से चल रहा है, उसके अंदर इंग्लिश वाला पोर्शन इस वक्त जारी हो सारी अल्हम्दुलिल्लाह, और वोकैबुलरी ट्रिक्स के साथ हमारी अल्फ़ाबेट H2O आज हमने कंप्लीट कर लिया लेक्चर 4 में। कल इसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। आप भी इस सेशन को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा सुपर प्रीमियम सेशन चल रहा है, उसके अंदर लेक्चर 3 पाकिस्तान स्टडीज़ का हो चुका है। अप टू 1909 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक हिस्ट्री को हम पढ़ा रहे हैं आपको टाइम की तरतीब से, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ाई। शिमला डेलीगेशन पढ़ाया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन पढ़ाई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पढ़ाई, जो कुछ भी इस दौरान हुआ, जैसे बंगाल की पार्टीशन हो गई, तो वो सारी चीज़ें आपको करवाई गई। तो इसका भी इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स और व्हाट्सएप फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, उनके लिंक्स मिल जाएँगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास मौजूद है। एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट्स तहसीलदार के सेकंड फेज़ के हवाले से भी बार-बार पूछ रहे हैं। देखिए जी, तो जो तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटा है ना, उसका तो चांस है कि क्या पता पीपीएससी नेक्स्ट वीक में कोई शेड्यूल अनाउंस कर दे, वरना रमज़ान के बाद हो ही जाना है। और जो तहसीलदार सेकंड फेज़ है, वो भी ऑफ कोर्स रमज़ान के बाद, ईद के बाद किसी भी टाइम वो आपसे ले सकते हैं, लिहाजा आप अपनी तैयारी को काबू रखें। और जितना हो सकता है रेवेन्यू लॉज़ के ऊपर फोकस करें, वहाँ जितना ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा, उतने ही आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसकी वजह ये है कि सब्जेक्टिव पार्ट में हर बंदा बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं ले पाता। अगर आपका सब्जेक्टिव के ऊपर ग्रिप है, आप इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे पे कमांड रखते हैं, कंपोजिशन आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर ठीक है, आप सब्जेक्टिव में ज़्यादा स्कोर कर लें। बट आई थिंक कि जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है वो काफ़ी रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट अपडेट्स तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।